So, hello students. Here you can see a PPT. PPT means PowerPoint presentation based on the story The Adventures of Toto written by Ruskin Bond. यहाँ पे आप लोग एक PPT देखेंगे एडवेंचर्स ऑफ टोटो पे, जो कि लिखा है रस्किन बॉन्ड एन एंग्लो इंडियन राइटर। रस्किन बॉन्ड एक एंग्लो इंडियन राइटर थे। देखिए यहाँ पे सच अ ब्यूटीफुल पिक्चर इज़ देयर। टोटो इज़ ट्राइंग टू बॉयल हिमसेल्फ ऑलमोस्ट हाफ। यहाँ देखिए टोटो किस तरीके से केटल के ऊपर से निकल रहा है या जा रहा है, जो भी होगा। एंड दिस इज़ द पिक्चर ऑफ रस्किन बॉन्ड। यहाँ पे पिक्चर दिख रही है रस्किन बॉन्ड की, इंडियन राइटर ऑफ ब्रिटिश डिसेंट। इनके माता पिता अंग्रेज़ थे और इनकी पैदाइश इंडिया में ही हुई थी, इसलिए इन्हें ब्रिटिश डिसेंट का बोला गया है। हालांकि ये एंग्लो इंडियन थे। फेमस फॉर चिल्ड्रन लिटरेचर, बच्चों के लिए इन्होंने बहुत सारी कहानी लिखी है, ये फेमस है उसके लिए। अवॉर्डेड पद्मश्री एंड पद्म भूषण, इन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण, जो कि भारत के दो काफ़ी प्रसिद्ध अवार्ड्स हैं, वो भी मिले हैं। हिज राइटिंग स्टाइल इज़ सिंपल, वो बहुत सिंपल लिखते हैं, क्लियर साफ सुथरा लिखते हैं, विविड विभिन्नता लिए हुए, एंड कैची, कैची मीन्स ध्यान आकर्षित कराने वाली। राइट्स अबाउट एवरीडे करेक्टर्स फंक्शनिंग इन एवरीडे सेटिंग, रोज़मर्रा की चीज़ों पे भी उन्होंने लिखा है। लास्ट ईयर क्लास 8th में आप लोगों ने एक स्टोरी पढ़ी थी, द काउंट ऑफ एन अकाउंट ऑफ डायरी। डायरी के ऊपर उन्होंने, यानी मॉनसून डायरी, सॉरी, एक चैप्टर था जिसका नाम था मॉनसून डायरी। उन्होंने मॉनसून डायरी पे भी रस्किन बॉन्ड ने ही लिखा था। और मसूरी की खूबसूरत वादियाँ, मसूरी में वो जो कोबरा लिली खिलती थी उसके बारे में लिखा था। और ओवरऑल पूरे साल में होने वाली बारिश का उसमें डिटेल था कि किस महीने में कितनी बारिश हुई थी, क्या हुआ था उस दिन, ऐसा उन्होंने डायरी एंट्री की थी। हियर यू कैन सी द करेक्टर्स ऑफ दिस स्टोरी। इस कहानी में कौन कौन से करेक्टर्स हैं, जैसे कि टोटो है द बेबी मंकी, ग्रैंडफादर का नाम आया है, नैरेटर हिमसेल्फ, ये नैरेटर वही हैं रस्किन बॉन्ड। ग्रैंड मदर है, ग्रैंड मदर आई हैं, टिकट कलेक्टर आया है, और नाना द डंकी। अब स्टोरी नटसेल, बहुत ही कम शब्दों में स्टोरी देखिए। इंट्रोडक्शन टू टोटो एज अ करेक्टर, यहाँ पे टोटो जो है एक करेक्टर के रूप में। बॉट टोटो फ्रॉम अ ड्राइवर फॉर 5 रुपीज़, दादाजी ने टोटो को 5 रुपये में ख़रीदा था। टोटोज़ अराइवल अ सीक्रेट, टोटो के आने के बारे में किसी को नहीं बताया गया था। टोटोज़ फर्स्ट डे एडवेंचर, पहले दिन का एडवेंचर था कि ही टॉर्न वॉलपेपर, रेस्ट नेल, ब्लेजर टर्न इनटू श्रेड्स, उसने सारे वॉलपेपर फाड़ दिए थे और कीलें निकाल दी थी दीवार से। यहाँ नेल क्या है, नेल मतलब नाखून नहीं है, नेल मतलब कील। जो वहाँ पे पैग लगा हुआ था उसको निकाल दिया था। ब्लेजर को उसने टुकड़े टुकड़े कर दिया था। टोटो डिड नॉट एडजस्ट इन ग्रैंडफादर्स जू, उसके बाद टोटो ने ग्रैंडफादर के जू में एडजस्ट नहीं किया था। ही डिड नॉट अलाउ एनीवन टू स्लीप एट नाइट। वेंट विथ ग्रैंडफादर टू सहारनपुर इन अ कैनवस बैग, फिर ग्रैंडफादर डिसाइडेड ही वॉज गोइंग टू कलेक्ट पेंशन फ्रॉम सहारनपुर एंड ही टुक टोटो इन अ कैनवस बैग। एक मोटे त्रिपाल के कपड़े से बने बैग में वो टोटो को लेके जाते हैं। एंड देयर इनसाइड द बैग के अंदर भी ही डिड सो मेनी एडवेंचर्स। देयर वॉज एन एग्जीबिशन ऑन द देहरादून प्लेटफॉर्म। हम लोगों ने कहानी में पढ़ा है कि देहरादून प्लेटफॉर्म पे एक एग्जीबिशन सा लग गया था, पब्लिक देख रही थी। टिकट कलेक्टर आइडेंटिफाइज टोटो एज अ डॉग एंड अ 3 रुपी फाइन इज पेड फॉर टोटो। इधर टोटो ने अगला एडवेंचर किया था कि जैसे ही ग्रैंडफादर वाज क्रॉसिंग टर्स्टाइल एंड शोइंग हिज टिकट टू टिकट कलेक्टर, टोटो एट वंस पीप्ड आउट ऑफ द बैग, किसी तरह से वो बैग के बाहर झांकने लगा था। तो ये टोटो ने अगला एडवेंचर किया था एंड फॉर दैट ग्रैंडफादर हैड टू पे 3 रुपीज़ एज हिज सम। टोटो वॉज गिवन अ कंफर्टेबल होम इन द स्टेबल। अंत में जब दादाजी वापस उसको लेके आते हैं तो उसे अस्तबल में एक जगह दे दी जाती है। ही ऑलवेज ट्रबल्ड नाना द डंकी, वहाँ पे एक गधा गधी थी जिसे कि वो बहुत परेशान करता था। दे नेवर बिकेम गुड फ्रेंड्स, और वो कभी भी अच्छे दोस्त नहीं बन पाए। टोटो enjoyed warm water bath
ड्यूरिंग विंटर, सर्दियों के दिनों में उसे गर्म पानी से नहाना बहुत अच्छा लगता था। इन इंसिडेंट्स वेयर ही हाफ बॉइल्ड हिमसेल्फ इन द बॉइलिंग केटल, एक दिन उसने वहाँ पे एडवेंचर किया था। एक तो यही था कि ही रब्ड सोप ऑल ओवर हिज बॉडी, नहाते समय बड़ी ही स्टाइल से नहाता था, ये भी एक एडवेंचर था। साथ ही साथ एक दिन उसने एक बहुत बड़ा वाला एडवेंचर किया कि उसने अपने आप को आधा उबाल लिया केटल में, चाय बनने के लिए रखा था और वो नहाने चला गया उसमें। ही एट पुलाव एंड स्मैश द प्लेट्स एंड ग्लासेस, फिर अगला एडवेंचर उसका बताया गया है कि वो पुलाव, पूरा पुलाव इतना सारा था, पूरे घर के लिए बना था सभी के लिए, उसको वो खा जाता है और साथ ही साथ प्लेट और ग्लास को भी तोड़ देता है। तो ग्रैंडफादर रियलाइज दैट नीदर दे नॉर टोटो कैन एडजस्ट विद ईच अदर, अंत में ग्रैंडफादर रियलाइज़ करते हैं कि ना तो वो ना ही टोटो एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। टोटो वॉज सोल्ड बैक टू द टोंगा ड्राइवर फॉर द 5 रुपीज़, 5 रुपीज़ नहीं 3 रुपीज़ में, इसमें गलत लिखा हुआ है, 3 रुपये में वापस वो उसे भेज दिया गया, किसे, टांगे वाले को। अब यहाँ पे थीम्स देखिए, ह्यूमन एनिमल इंटरेक्शन, जानवर और इंसानों के बीच की बात हो रही है। एक्सपीरियंस ऑफ एन एनिमल लवर, एक एनिमल लवर जो हैं ग्रैंडफादर, जो कि जानवरों को बहुत पसंद करते हैं, उनका क्या एक्सपीरियंस रहा टोटो के साथ। एडेप्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल इन ह्यूमन हैबिटेट, अगर हम किसी जंगली जानवर को अपने घरेलू वातावरण में रखते हैं तो किस तरह का एक्सपीरियंस होता है, ये इसमें दिखाया गया है। टेमिंग ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स जो कि जानवर होते हैं उनको कैसे टेम किया जाए, कैसे सिखाया जाए, समझाया जाए। एनिमल्स एंड देयर इंडिविजुअल नेचर, और एनिमल्स के अपने व्यक्तिगत गुण होते हैं, हम उन्हें चाह के भी चेंज नहीं कर सकते। ग्रैंडफादर्स कंसर्न एंड काइंडनेस टुवर्ड्स टोटो, दादाजी बहुत ही दयालु थे टोटो के प्रति। यहाँ पे ग्रैंडफादर का करेक्टर स्केच दिया गया है कि ही वॉज एन एनिमल लवर हु टुक पिटी ऑन टोटो एंड बॉट हिम फ्रॉम द टोंगा ड्राइवर, दादाजी काफ़ी दयालु किस्म के थे, इसलिए उन्होंने तांगे वाले से टोटो को ख़रीद लिया था। ही अप्रिसिएट टोटोज क्लेवरनेस एंड पेशेंटली डेल्ट विद टोटोज कॉन्स्टेंट मिसचीफ, वो जो है टोटो की चालाकी और समझदारी से बड़े प्रभावित हुए और इसलिए उन्होंने उसको अप्रिसिएट भी किया। He showed his care and concern for Toto and gave him all the liberties he could afford to provide him, जितनी भी उसको स्वतंत्रता दी जा सकती थी दादाजी ने दी थी, यानी उससे बड़ा केयर एंड कंसर्न था। He realized that it is not easy for Toto being wild, ये आसान नहीं था, उन्होंने रियलाइज़ किया कि ये आसान नहीं है कि टोटो को जंगली से डोमेस्टिक इन्वायरमेंट में लाया जा सके, इसीलिए लास्ट में उन्होंने उसे वापस तांगे वाले को बेच दिया था। Despite the loss of money, grandfather understood the nature of Toto and returned him back to the टांगा ड्राइवर। यहाँ पे देखिए टोटो का करेक्टर स्केच दिया गया है। अब टोटो किस तरह का था जानवर, अ प्रिटी मंकी विद ब्राइट, बहुत ही प्यारा बंदर था, ब्राइट आईज बिनीथ डीप सेट आईब्रोज, कैसा था वो, बहुत ही प्यारा बंदर था, उसकी घनी घनी आईब्रोज थी, उसके नीचे चमकदार आंखें थी, उसके हाथ कैसे थे, ड्राई हैंड्स, लॉन्ग टेल, लंबी पूंछ थी, पर्ली वाइट टीथ, मोतियों की तरह चमकते दांत, एंड अ फ्राइटनिंग स्माइल, और डराने वाली स्माइल। ही वॉज मिस्चीवियस, वो शरारती था, मंकी, एंड वॉज ऑलवेज रेडी टू टीयर एंड ब्रेक समथिंग, हमेशा कुछ न कुछ तोड़ने फाड़ने के चक्कर में रहता था। ही वॉज इक्वली क्लेवर इन अंडरस्टैंडिंग थिंग्स एंड इमिटेटिंग ह्यूमन एक्शंस, इधर वो जो है बहुत ही चालाक था, इंटरेस्टिंग थिंग्स यानी चीज़ों में इंटरेस्टेड रहता था, लोगों की नकल उतारने में तेज़ था। एज वी कैन सी वाइल गोइंग इनटू बाथ ही ट्राइड टू कॉपी द नैरेटर को ही कॉपी करने की कोशिश करता था। ही वॉज अ बॉय एट दैट टाइम। एट द सेम टाइम ही वॉज सेंसिटिव, उसी समय वो सेंसिटिव भी था। अदर पीपल रिएक्शन टूवर्ड्स हिम, वी हैव सीन एन अकाउंट, हमने एक बार देखा है कि व्हेन एवर समवन लॉफ्ट एट हिम ड्यूरिंग बाथ, नहाते समय अगर कोई उसके ऊपर हंस देता था तो ही वुड डिनाई फॉर कमिंग नेक्स्ट फ्यू डेज, कुछ दिनों तक वो नहाने से मना करता था, बिकॉज हिज फीलिंग्स फॉर हर्ट, क्योंकि उसकी फीलिंग्स हर्ट हो जाती थी। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि टोटो जो था वो कैसा था, टोटो सेंसिटिव एनिमल था, यानी उसकी भी फीलिंग्स हर्ट होती थी। आगे देखिए, इफ़ पीपल मेड फन ऑफ हिम इट हर्ट्स हिज फीलिंग, सेम चीज़ है। बीइंग ऑफ वाइल्ड टेम्परामेंट, वैसे तो जंगली था, टोटो फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू एडजस्ट विद इन हाउस होल्ड सेटिंग और विद अदर
पेट एनिमल्स, टोटो जो था वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा था उन लोग के साथ में, उसको दिक्कत आ रही थी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, ऑल द बेस्ट।